हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज ऑन एनडीए केमिस्ट्री प्रिपरेशन। आपका वन स्टॉप गाइड टू क्रैकिंग द केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ द एनडीए एग्जाम। आई एम ऐश्वर्या। इन दिस फर्स्ट video we are going to break down the chemistry syllabus for the NDA exam. So without wasting time, let's start. So basically there are first of all we will discuss shortly about the NDA. The NDA is the National Defense Academy. Is a joint institute for candidates who wish to become officers in Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. It is located in Khadakwasla, Pune. The exam is conducted by UPSC and twice a year, first in April and second in September. So the upcoming exam which is in September, it's NDA second. Okay, let's start the syllabus. See, the NDA एग्ज़ाम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसका जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज P1. इट इज़ फॉर मैथमेटिक्स and the part 2 is for the GAT. GAT means General Ability Test. तो ये जो पार्ट 1 है मैथमेटिक्स का, उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं फॉर 300 मार्क्स. उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है 0.83 पर रॉन्ग आंसर. एंड ये जो पार्ट 2 है GAT का, GAT में सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स. ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो टोटल 600 मार्क्स का होता है. ये जो 600 मार्क्स है इसमें 200 मार्क्स इंग्लिश के लिए रहते हैं एंड 400 मार्क्स GS प्लस GK के लिए रहते हैं. GK प्लस GS के लिए रहते हैं. ऐसे कुल मिलाकर 600 मार्क्स का ये पेपर 2 रहता है. उसमें नेगेटिव मार्किंग 1.33 पर रॉन्ग आंसर है. मतलब 1.33 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर कोई आपने एक गलत जवाब दे दिया तो ये यहाँ पर जो GK प्लस GS मैं बोल रही थी, उसमें जो GK है दैट इज़ द जनरल नॉलेज, वो तो करंट अफेयर्स पर आ जाएगा. और जो GS है उसमें इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये अपना जनरल साइंस, देन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, then geography, current events. फिजिक्स आता है 25% के लिए. उसके बाद केमिस्ट्री आता है 15% के लिए. देन GS आता है 10% के लिए. हिस्ट्री आता है 20% के लिए. ज्योग्राफी आता है 20% के लिए एंड करंट इवेंट्स आते हैं 10% के लिए. तो हम लोग अभी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेंगे. तो केमिस्ट्री सिर्फ 15% है विच इंक्लूड्स ओनली 60 to 80 मार्क्स. ओके, सो एज वी नो केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स ओनली 15 मार्क्स, राइट. दैट मीन्स इट गिव्स ओनली 60 to 80 मार्क्स. तो ये सारा सिलेबस देखने के लिए बस बहुत छोटा सा कंटेंट है अपना केमिस्ट्री का. तो हम लोग डे बाय डे NDA का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इस चैनल पर कंप्लीट करेंगे और उसकी पूरी पढ़ाई कर लेंगे. जैसे अपना सिलेबस ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस भी इस चैनल पर करने वाले हैं. बहुत सारे PYQs सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. लास्ट मोमेंट तक पूरा केमिस्ट्री हम लोग ख़त्म करेंगे. सो अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग ज़रूर ये सिलेबस पूरा इस चैनल पर कंप्लीट कर लेंगे. तो जैसे आपको ये अच्छा लगता है, मेरा सिलेबस अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट.
chemistry syllabus is started by the first chapter, physical and chemical changes. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. उसके बाद एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. इस टॉपिक में आपको सारे एलिमेंट्स की डेफिनेशंस मालूम पड़ेगी, मिक्सचर्स की, कंपाउंड्स की, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, देन सेपरेटिंग मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है, उसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है. ये सारी प्रोसेस आपको इस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाएगी. देन सिम्बॉल्स, फॉर्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस. इसमें सारी आपको एलिमेंट्स और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म्स, देन कंपाउंड्स अगर है तो कौन सा कंपाउंड कहाँ यूज़ होगा, उसका नेम क्या है, ये सारी और उनकी छोटी छोटी सिंपल केमिकल इक्वेशंस रहेंगी, वो स्टडी करने के लिए मिलेगी. देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो as we have already learned this topic in the 11th, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में वो जो डेफिनेट प्रोपोर्शन आता है या नहीं आता है, या तो कौन से रेशियो में आता है, ये सारी बातें उसके जो लॉज है वो इस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाएंगे. इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा, प्रॉब्लम्स आर एक्सक्लूडेड हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर. Properties of air and water. Then preparation and properties of hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Then next topic आता है oxidation. ये बहुत important topic आता है इसमें, oxidation and reduction. Then acids, bases एंड सॉल्ट्स. इसमें सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल, तो उसमें से कौन सा गैस इवॉल्व होता है, लाइकवाइज क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. देन नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म्स. इसमें कार्बन एंड उसके सारे कंपाउंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि टेट्रावैलेंसी क्या होती है, कैटेनेशन क्या होता है, देन उसकी जो भी कुछ रिएक्शन है वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा, कंबुशन आएगा, तो वो सारी बातें इस टॉपिक में आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी. देन फर्टिलाइजर्स, and natural fertilizers, natural and artificial. मतलब कुछ मैन मेड होती है तो कुछ नेचुरली ऑकरिंग होती है, तो वो सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. देन मटेरियल्स, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है. मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. like soap, glass, ink, paper, cement, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेंट्स. सेफ्टी मैचेस, एंड गन पाउडर. And the sweet last topic will be 12th number, elementary ideas.
एलिमेंटरी आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब इसमें कौन सा मॉडल किसने डिस्कवर किया था, या तो उसके पोस्टुलेट्स क्या है, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको आएगा. देन एटॉमिक इक्विवेलेंट, molecular weights, and valency. ओके गाइस, तो इतना ही बस केमिस्ट्री का सिलेबस है. इतना कम सिलेबस है और उस पर ही 60 to 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो एक्सपेक्टेशन बस यही रहेंगे कि जैसे अपना सब कुछ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेगा कि जो हमने प्रिपेयर नहीं किया.